गुड इवनिंग बच्चों। आज हम टेक्नोमेट्री पढ़ाने चल रहे हैं और टेक्नोमेट्री के हम सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे। इसमें जो भी डाउट होगा सब क्लियर कर देंगे। आज कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा। हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कहां से कौन सा फार्मूला आया है, क्या चीज कहां से यूज हुआ है, हर चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे और विद प्रूफ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है या फिर ये किन किन वर्ड से मिलकर बना है। देखो, ट्राई का मतलब हो गया बेटा 3, गॉन का मतलब हो जाएगा साइड्स और मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। मतलब यहां से अगर हम समझे तो 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स किसमें होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। किसमें होती है? ट्रायंगल में। हम इसका मतलब किसका मेजरमेंट करेंगे? कुल मिलाकर ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। और ट्रायंगल में भी हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। हम राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। और हम जानते हैं 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड ही क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है। और अगर कोई एंगल ले लिया जाए थीटा, थीटा की अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बाकी जो रिमेनिंग साइड बची वो बेस होती है। इतना सबको पता है। और ट्रायंगल में क्या क्या मेजर कर सकते हो? पहली बात तो देखो, किसी भी ट्रायंगल में हम मेजर कर सकते हैं। एक तो साइड का मेजरमेंट कर सकते हैं, साइड्स का। दूसरी चीज किसका मेजरमेंट कर सकते हैं? एंगल्स का। और तीसरी चीज का किसका मेजरमेंट कर सकते हैं? एरिया का। बस इतनी चीजों का मेजरमेंट हम कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। देखो, साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है। सबने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ रखा है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह भी पढ़ रखा है। पर हम ठीक है, अभी एंगल्स पे चलते हैं। अब देखो, एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड बताए गए हैं। पहला है इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है? वन राइट एंगल ट्रायंगल के 90 पार्ट होते हैं। वन राइट एंगल ट्रायंगल के क्या होते हैं? 90 इक्वल पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 90 इक्वल पार्ट होते हैं। 90 इक्वल पार्ट होते हैं। ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके 90 इक्वल पार्ट हमने बना लिया। ये हो गया 90। अगर 90, अच्छा, जो ईच पार्ट होता है 1 डिग्री का होता है। ईच पार्ट क्या होता है? 1 डिग्री का होता है। हमने क्या बनाया? 90 पार्ट बनाया। इसके 90 पार्ट किए। और ईच पार्ट कितना होता है? ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री। इसका मतलब 90 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या चीज समझ सकते हैं? इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ईच पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट मान लेते हैं, एक पार्ट ये वाला, ये क्या होता है? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये क्या होता है? ईच पार्ट 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 60 इक्वल पार्ट में। इसका मतलब देखा जाए 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 60 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। किसके? 60 मिनट्स के। इसको डैश से डिनोट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। अच्छा, अब जो 1 मिनट है, जो 1 मिनट मान लेते हैं, इसके 60 पार्ट कर दिया हम। मान लेते हैं इसका छोटा सा पार्ट निकाल लें अगर यहां से, ये वाला, इसके भी 60 पार्ट किए जा रहे हैं। 60 पार्ट। और यही 60 पार्ट का जो 1 पार्ट होगा वही हमारा 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। मतलब जो ये हमारा 1 डिग्री बना, ये 1 डिग्री है हमारा। 1 डिग्री के अगर हम 60 पार्ट कर लें, ये 1 डिग्री हो गया। अगर 1 डिग्री के हम क्या कर लें? 60 इक्वल पार्ट कर लें, तो ईच पार्ट हमारा 1 मिनट का होगा। ईच पार्ट हमारा 1 मिनट का होगा। इस तरह जो 60 मिनट मिलके बनेगा हमारा 60 सेकंड। क्या बनेगा? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड हो गया है। ये बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 मिनट मतलब हमें याद रखना है, 1 राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और 1
मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ये किसमें हम पढ़ते हैं? इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सेकंड है हमारा फ्रेंच सिस्टम। सेकंड है हमारा फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, इसमें एंगल को मेजरमेंट करने के लिए ग्रेड सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? वन राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये हो गया 100 पार्ट, और ईच पार्ट 1 ग्रेड का होता है। 1 पार्ट कितने का होता है? 1 ग्रेड का होता है। इसका मतलब अगर देखा जाए वन राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होगी वो किसके इक्वल होगी? 100 ग्रेड के इक्वल होगी। यहां पे देखा जाए वन राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? वन राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है। हाँ बेटा, तो हमने बताया वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है? 100 ग्रेड के इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो 1 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड वो होता है 100 मिनट के इक्वल, 100 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट इसमें क्या होता है? 1 मिनट किसके होता है? 100 सेकंड के इक्वल हो जाता है। 100 सेकंड के इक्वल हो जाता है। ये हो गया 100 सेकंड, मतलब इसमें सब कुछ 100 में होता है। 100 सेकंड, ये हो गया 100 मिनट्स। ठीक है, तो हमने यहां पे फ्रेंच सिस्टम समझा। ठीक है, अब हमारा थर्ड वाला आता है रेडियन सिस्टम, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर हम एक सर्कल ले लें, ठीक है, और इस सर्कल में क्या होगा? मान लेते हैं हम ये आर्क ले लेते हैं, आर्क ए बी ले लिया। इस आर्क ए बी से हमने सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया, एक एंगल सबटेंड किया, हमने इसको मान लिया थीटा। ठीक है, और अगर इस आर्क ए बी की लेंथ को हम कितना मान ले? आर मान ले। ठीक है, ये तो आर है, ये रेडियस आर है ही, तो जो थीटा होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है, सबने पढ़ रखा होगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, और हम जानते हैं यहां पे जो एंगल होता है मेजर किस में किया जाता है? रेडियन में। किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में। रेडियन में मेजर किया जाता है। रेडियन को डिनोट करने के लिए हम सी का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों क्या हो गया? कट गया, तो ये किसके आ गया? 1 रेडियन, है ना। तो 1 रेडियन क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज 1 रेडियन, तो क्या बताओगे? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc, by an arc whose length is equal to the radius, whose length is equal to the radius is called 1 radian। समझ गए होगे? तो 1 रेडियन क्या होता है? ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये ले लूं, सेमी सर्कल ले लूं, तो इस पर कितना एंगल बनेगा? सबको पता है भाई, 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब यहां से अगर हम थीटा देखें, थीटा इक्वल टू क्या होता है? यल बाई आर। यल क्या है? यल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और ये कितना हो गया? 180 डिग्री इक्वल टू कितना भाई? सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का? पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया। यहां पे देखे पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। इसका मतलब पाई रेडियन किसके इक्वल होता है भाई?
180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है यहां से देखते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 180 डिग्री अपन पाई के, ये नोट रखो। और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? अगर देखा जाए 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180, भाई इसके इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 630 डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या करोगे भाई? 360 डिग्री। हम जानते हैं 60, ये बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है? 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 के, तो पाई अपॉन 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 2 बराबर 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा 360 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं भाई। यहां पे हमने ये समझा, ये सब चीजें समझा। तो हमने यहां पे एंगल मेजरमेंट सीख लिया। एंगल का मेजरमेंट कितने सिस्टम से किया जाता है? 3 सिस्टम से। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, फिर फ्रेंच सिस्टम है, और फिर तीसरा आता है रेडियन सिस्टम। ठीक है, हमने ये सब चीजें समझा। अब आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और जानते रहो नोट पॉइंट में, ये सब चीजें जानते रहो नोट पॉइंट में, ये भी जानते रहो। पहला, 1 रेडियन, 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, ये जानना जरूरी है। 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? ये हो जाएगा बेटा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल होगा। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के इक्वल होता है। ये निकाला कैसे जाता है? अभी बताया गया। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री अपान पाई। ठीक है, 180 डिग्री को डिग्री में ही रहने दो, पाई को क्या लिख सकते हो? 22/7। यहां से अगर इसको कट करोगे 2 से तो ये 90 आएगा, ये 11 आएगा। कितना हो जाएगा? 630 बटे 11। इसको डिवाइड करते जाओ, कितना करें? 5 7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 55 8, 3 बच जाएगा ना, 3 बच जाएगा। ये 57 डिग्री, सो इसको क्या लिख सकते हो? 3/11 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई 60 कर दिया। अब ये चीजें मिनट में आ जाएंगी, पूरा अब किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। फिर इसको ऐसे सॉल्व करते जाओगे, मिनट सेकंड में ये चीजें मिलेंगी तुम्हें। बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब साइड्स के लिए थोड़ा देख लेते हैं। साइड्स में मैंने बताया, अब साइड्स का मेजरमेंट देख लेते हैं। साइड्स मेजरमेंट देखो, साइड्स मेजरमेंट में क्या होगा? कुल मिला के जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हमने 2 साइड गिवन होगी, कोई 2 साइड गिवन होगी, तीसरी साइड निकालना होगा, और उसको हम निकालेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं अगर ये थीटा हो गया, तो थीटा के अपोजिट अभी बताया था भाई, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है, बदलता है बेस और परपेंडिकुलर। हमेशा जो बदलता है बेस और परपेंडिकुलर बदलता है। हाइपोटेन्यूज इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि 90 डिग्री फिक्स होगा हमेशा। थीटा तो बदल सकता है, थीटा कभी यहां ले सकते हैं, कभी यहां ले सकते हैं। जहां भी लेंगे उसके अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बस इतना जानते रहो। अच्छा, यहां से अगर हम देखें, किसी भी 2 साइड का रेशियो निकालें, यहां पे किसी भी 2 साइड का रेशियो लेकर देखें, ए बी अपान, जैसे बीसी ले लिया, ए बी अपान हमने एसी ले लिया, और एसी अपान मान लो हमने ले लिया ए बी, और एसी अपान बीसी ले लिया, और फिर बीसी अपान ए बी ले लिया, और बीसी अपान एसी ले लिया। क्या इसके अलावा और कोई यूनिक रेशियो बन सकता है? नहीं।
भाई अगर देखा जाए दो साइड को लेके, दो साइड को लेकर के केवल और केवल थ्री साइड से 6 यूनिक रेशियो बन सकते हैं, इसलिए 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए हैं। 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्वाड थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए हैं। 1 2 और ये 3 4 और ये 5 और ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है वो देख लेते हैं हम। साइन थीटा होता है भाई, साइन थीटा जो इक्वल होता है यहां पे देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल होता है, पी बाई एच के इक्वल होता है। ठीक है, और यहां पे देख लिया जाए cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू हो जाता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा किसके इक्वल हो जाता है? tan थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा यहां से अगर देखो, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो यहां पे देख रहे होगे एच से एस कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी बचेगा। पी बाई बी किसके इक्वल है? tan थीटा का, मतलब साइन थीटा पान कॉस थीटा को भी हम tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा पान कॉस थीटा हो तब भी क्या होगा? ये tan थीटा होगा। अच्छा यहां से एक चीज और याद रखो, 1 अपान कॉस, 1 अपान कॉस क्या होता है? 1 अपान कॉस किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के इक्वल होगा। और साइन को लिख सकते हो 1 अपान साइन, नीचे जाके कॉसेक थीटा हो जाएगा। अभी इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों, जानते रहो। tan थीटा इक्वल टू यही नहीं याद रखना है साइन थीटा पान कॉस थीटा, ये भी याद रखना है सेक थीटा पान कॉसेक थीटा भी होता है। और ये भी याद रखना है कि 1 अपान ये किसके इक्वल होगा? क्वाड थीटा के इक्वल होगा। सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहो।